बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम जो एक्सरसाइजें हैं इस चैप्टर की, उसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसका सलूशन जो है वो करते हैं। तो हमें जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है 7, 8। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको ए बी से भी ज़ाहिर करते हैं इस तरह सीधी लाइनें लगा के। और उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के लिए हमें ये x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज चाहिए। तो जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें जो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यूज हैं x1, y1 और ये है x2, y2। तो अब अगर हम ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो x2 की हमारे पास वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू जो है वो है 2। तो हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे और उसके ऊपर स्केयर। y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर स्केयर और ऊपर उसके स्केयर रूट आ जाएगा। अब 7 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, उसके ऊपर स्केयर है। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 5 आंसर आएगा और उसके ऊपर स्केयर है और ऊपर स्केयर रूट। अगर 5 का हम स्केयर लें तो 5 का स्केयर यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। यहाँ पे भी 5 को 5 पे मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। 25 और 25 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा और स्केयर रूट। तो 50 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसकी करें तो ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 2s आर 4, 1 यहाँ पे बचेगा 10, 2 5s आर 10 और फिर ये 5 पे होता है डिवाइड। 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो यहाँ पे 2 है और 5 का स्केयर बन सकता है, जिसकी मदद से हम स्केयर रूट जो है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्केयर। ये 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये जो स्केयर है 5 के ऊपर, ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये 5 बाहर आ जाएगा स्केयर रूट से और जो 2 है वो स्केयर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को 5√2 वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, यानी हम 5 को मल्टीप्लाई करें √2 से, तो इसका आंसर आएगा 7.07। आगे हम राउंड ऑफ कर देंगे, 07 तक रखेंगे, 1 को छोड़ेंगे तो वो 5 से लेस है। तो 7.07 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, इसका आंसर आएगा 7.07 अप्रोक्सीमेटली। ये दोनों ही आंसर इसके ठीक हैं। ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये जो है वो हमने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसका हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि अगर सपोज कर लें कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, जो हमें गिवन है, इसको हम ए सपोज कर लेते हैं 4 - 2 और इसको हम बी सपोज कर लेते हैं -6 3। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि बिल्कुल जो इस लाइन सेगमेंट के दरमियान वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो इसका मिड पॉइंट होगा। हम उसको एम सपोज कर लेते हैं। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देंगे कि हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट को हमने m सपोज कर लिया है। उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो अगर ये हम वैल्यूज देखें तो ये जो a है इसकी वैल्यू है x1 y1, यहाँ से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और यहाँ से x2 y2। तो अब अगर इन वैल्यूज को इसमें पुट किया जाए फार्मूले में, तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है 4, तो उसकी जगह पे पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू -6 है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो वो हम लिख देंगे, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो वो हम y2 की जगह पे लिख देंगे।
डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट अब ये है मिड पॉइंट के लिए कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 1 आएगा और नीचे 2 है। तो नेक्स्ट अब मिड पॉइंट में हमने कैलकुलेशन करनी है। -6 हैं और +4 हैं, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करें और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, यानी माइनस का। तो ये हो जाएगा -2 और डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, कैंसिल होते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -1 और नेक्स्ट है 1/2। तो ये मिड पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था मिड पॉइंट का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द ग्रेडियंट या स्लोप, ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। हमें स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बी सपोज कर लेते हैं 4 6। तो इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास करती है ए और बी में से, उसका हमें स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स का पता हो तो उसके स्लोप या ग्रेडियंट के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड आउट करना है, जो हम m से ज़ाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला होता है जब 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो इसमें अब जो पहला पॉइंट है ये यहाँ से हमें x1 y1 मिल जाएगा, दूसरे पॉइंट से हमें x2 y2 मिल जाएगा। तो वैल्यूज़ यहाँ से अगर हम देखें तो y2 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4 आंसर आता है, और 4 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 आंसर आता है। तो ये m या स्लोप है, या जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ये उसकी वैल्यू है 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे स्लोप का या ग्रेडियंट का पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर है 4/3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो इस फॉर्म में हमें निकालनी है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 7 एंड 5 11। वो जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट्स में से पास करती है। तो हमें ये अब देखना है कि चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला कि अगर वो 2 पॉइंट में से पास करे तो वो हमें जो है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। जो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं हम उनको लेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है उसको ए का नाम देते हैं 3 7, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है उसको हम बी का नाम देते हैं 5 11। तो ये 2 अब पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो पास होती हो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट में से पास होती हो, उसका जो फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा हुआ है। वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं x माइनस x1। तो ये फार्मूला होता है उस लाइन की इक्वेशन निकालने का जिसमें हमें 2 पॉइंट्स का पता हो जिसमें से वो पास हो रही होती है। बहुत सारी फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की फाइंड करने की, तो उनमें से एक ये भी है जब हमें 2 पॉइंट्स का पता हो। तो यहाँ पे जो y1 y2 x1 x2 की वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगी। ये a पॉइंट x1 y1 यहाँ से हमें मिल जाएगा और b से x2 y2। तो अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें, अब हमने इसमें करना क्या है, हमने करना ये है कि इक्वेशन फाइंड करके उसको फिर हमने इस फॉर्म में लिखना है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो भी इक्वेशन यहाँ से निकलेगी उसको हमने ये फॉर्म देनी है। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो y माइनस वाई वन,
y1 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 7 है, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 11 है, माइनस y1 की वैल्यू फिर हम 7 लिखेंगे, ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x1 की वैल्यू है 3, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे x माइनस x1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है जो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें y माइनस 7 इज इक्वल टू 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 4 आएगा आंसर, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आएगा। x माइनस 3 हम वैसे लिख देंगे। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इसके बाहर। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, y माइनस 7, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। माइंड में हमने ये रखना है कि हमने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म देनी है, यानी लेफ्ट साइड पे सिर्फ y होना चाहिए, बाकी सारी जो रकमें हमने दूसरी साइड पे ले जानी है। तो इसका मतलब है हम 7 को दूसरी साइड पे ले जाएं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इधर 7 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x, 7 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 7 में से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट करें और साइन बड़ी वैल्यू वाला लिखें तो +1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।